लिखा है कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर मात्र 10वीं की तिथि के लिए, केवल 10वीं। चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र 10वीं की तिथि के लिए, केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक। हमारे यहाँ तुलसी के कुंड का भी विधान है। गोल कुंडा है ऐश्वर्य देगा, चौकोर कुंडा है, आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी के यहाँ चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है। षडाकृति का है, वो धन देता है, संपदा देता है। दोष हमारा है, हम तुलसी के कुंडे के नीचे शंकर जी को रख देते हैं। क्यों? कि यहीं तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यहीं शंकर जी को चढ़ा देंगे। दोष है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्प देव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पात्री रख देते हैं, नहीं, दोष। उसका दोष हम सबको स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को भोगना। कैसा कुंड हो, 7 तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है महाराज। पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, 3 कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हो, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो 3 कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है। 5वां, गार्डन में बिना कुंडे का, बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी तुलसी उत्पन्न हो जाती है। महाराज वहां पर संपदा तो रहती है पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहता है। क्यों? घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी बगीचे में तुलसा कर दी, कोई निकल कर जा रहा था उसने थूक दिया, कोई निकल कर जा रहा था उसने पानी डाल दिया, कोई श्वान ने, कुत्ते ने, किसी ने, बिल्ली ने गंदगी कर दी, उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का, तो वो धन तो देगा, जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का करा है, वो धन तो देगा, संपदा भी देगा, पर चिंता को बढ़ा देगा। 5वां, महाराज 6, तुलसी के कुंड को 3 धार पर लटका कर रखना। कई जगह पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको 3 जो तार होते हैं, 3 जो चेन होती है, उस पे लटकाया जाता है। महाराज विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान करती है। महाराज वहां व्यक्ति के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई, समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है। इसलिए कार्य तो हो रहे हैं, बनने वाले हैं, 4 दिन बाद ये काम होने वाला है, 8 दिन बाद ये काम होने वाला है, लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, सब कुछ करा, लाखों रुपए लगा भी दिए, थाली मालूम पड़े खसक गई।
अधर लटका है तुलसी। 7 क्रम है तुलसी के, ये छठा क्रम बताया। तुलसी का 7वां क्रम, तुलसी का 7वां क्रम है। महाराज, तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहां तक कहते हैं, विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराजमान करें। आप पूरे साल नहीं कर सकते। तो चीजें हैं, पहले नंबर पर है नसीब, दूसरे नंबर पर बदनसीब और तीसरे नंबर पर खुश नसीब। जो भी परमात्मा ने आपको दिया वो आपका नसीब है, और परमात्मा ने जो दिया उसके बाद भी आप अगर संतुष्ट नहीं हो वो आपका बदनसीब है। जो मिला उससे भी हम खुश नहीं है तो ये आपकी बदनसीब है। जो मिला उसमें संतुष्टि है, समझ लो आप खुश नसीब हो। परमात्मा ने आपको, कार्तिक महीना प्रारंभ हो रहा है, मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर जाकर, मेरे शिव भगवान के दरवाजे पर जाकर दीपदान जरूर करो, दीप जरूर लगाओ। मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस, बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते। जब मौका मिल जाए, लगे आपको कि लक्ष्मी की कमी है, कमल गट्टा पानी में डालकर या कमल गट्टा शिव जी पे चढ़ाकर उसका पानी चढ़ा, जल चढ़ाते रहिए। हां, बीच बीच में अगर ज्यादा तकलीफ आए तो चंदन, लाल चंदन उसमें डालकर चढ़ाओ। लक्ष्मी की कमी आए, कमल गट्टा डालकर चढ़ाओ। रोग ज्यादा घेर रहा हो तो काली तिल चढ़ाकर चढ़ाओ। और ज्यादा तकलीफ बीच में आ रही हो तो शमी पत्र चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाओ। शमी पत्र का जो विधान है वो 2 बार चढ़ाने का होता है। एक बार अगर आप किसी कामना से शमी पत्र चढ़ा रहे हो तो शमी पत्र पहले शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। जब जल चढ़ जाए, दूध चढ़ जाए, पंचामृत स्नान आदि सब हो जाए, उसके बाद आप देवाधिदेव महादेव की जब पूजन करें, अर्चना करें, आराधना करें, शमी पत्र, बेल पत्र फिर समर्पित कर देंगे, फिर पुनः समर्पित कर देंगे। शमी पत्र चढ़ाकर आप जल चढ़ा दो, कभी बेल पत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ा दो। बीच बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए। कमल गट्टा, लक्ष्मी जी की जो माला जपी जाती है, लक्ष्मी मंत्र की जो माला जपी जाती है वो कमल गट्टे की माला से जपी जाती है। लक्ष्मी जी को कुबेर की प्रियता के भाव से कमल गट्टा दिया जाता है, और कमल गट्टे का भाव एक ही होता है। अगर आप कमल का पुष्प भगवान को समर्पित नहीं कर पाते तो कमल गट्टा भी अगर शंकर को चढ़ा रहे हो, कमल के पुष्प का जो बीज होता है, कमल के पुष्प का जो भाव होता है वो कमल गट्टा होता है। अब कई लोग मन में सोच के बैठे कि कमल गट्टा चढ़ाने से होता क्या है, तो ये चढ़ाने से होता क्या है। जो शास्त्र और पुराण, कई लोग कहते हैं हमारे पास तो सारे शास्त्र रखे हैं, पढ़ो। अगर रखे रहने वाली बात दूसरी है, पढ़ना जरूरी है। यमराज की जो धर्मपत्नी है, यमराज की जो धर्मपत्नी है जिसका नाम है धुमोरना, यमराज जिस पर बैठते हैं भैंसा,
क्या नाम है उस भैंसे का जिस पे यमराज बैठते हैं? जिस पाड़े पर यमराज बैठते हैं, जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पौंड्रक। क्या नाम है? पौंड्रक। तो एक बार धुमोरना ने उस पौंड्रक को देखा, उस भैंसे को देखा कि भैंसा क्या करता है कि यमराज प्राण खींचते हैं और प्राण खींचकर किसी को लेकर जाते हैं और भैंसा उसको खूब त्राड़ देता है, उसको खूब मारता है, सींग से रोनता है, पांव से कुचलता है, उसको परेशान करता जाता है। भैंसा उसको खूब परेशान करता है। पर धुमोरना ने फिर एक जगह देखा कि धुमोरना ने देखा कि वो भैंसा एक जीव को यमराज लेकर जा रहे थे, पर उस भैंसे ने उसको कोई कष्ट नहीं दिया, भैंसे ने उसको कोई परेशान नहीं किया। अब किसी को तो भैंसा मारता था और किसी को नहीं मारता था, किसी को कष्ट देता था, किसी को नहीं देता था। धुमोरना के मन में, यमराज की धर्मपत्नी के मन में यह बात अड़, और यमराज की धर्मपत्नी के मन में यह बात अड़ी, और यमराज की धर्मपत्नी ने विचार करा आखिर ये हो क्या रहा। जब यम की आज्ञा है कि कष्ट देना है तो देना चाहिए, फिर ये भैंसा किसी को कष्ट देता है, किसी को नहीं देता है, किसी को अच्छा रखता है, किसी को बुरा रखता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा। धुमोरना ने भैंसे को बुलाया और भैंसे को बुलाकर धुमोरना ने कहा, क्यों रे पौंड्रक, ये बता कि किसी किसी को यमराज जब खींचकर लेकर जाते हैं, प्राण जब छूटते हैं, तो किसी को तो तू बहुत कष्ट देता है, किसी को तो तू खूब मारता है, कष्ट देता है, परेशान करता है, उसको खूब खूब रोनता है, पांव से भी रोनता है, सींगों से भी रोनता है, किसी किसी को तो बहुत कष्ट देता है। धुमोरना बोली कि पौंड्रक, भैंसे, और किसी किसी को तू मारता ही नहीं है, कष्ट भी नहीं देता, आखिर ऐसा क्यों, किस लिए? तो भैंसे ने कहा धुमोरना से, माताजी, जब भगवान देवाधिदेव महादेव का रुद्र अवतार हुआ, उनका रुद्र जो अवतार था, क्रोध का जो अवतार था, उस क्रोध के अवतार में मेरा जो जन्म हुआ है, मैं जो भैंसा बनकर पैदा हुआ हूं रुद्र की जंघा से, जब मेरा जन्म हो गया रुद्र की जंघा से, तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं कहां जाऊंगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर कर मुझे यमराज को दे दिया और मैं यमराज का सेवक बन गया। यमराज ने कहा कि तुम यदि मेरे पास में रहोगे तो मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो देवाधिदेव महादेव जी ने कहा कि यमराज को मैंने तुम्हें दिया है तो तुम्हें इसकी आज्ञा का पालन करना है, तुम आज्ञा का पालन करो। और यमराज की आज्ञा का पालन धुमोरना से भैंसा कहता है कि मैं करने लगा। पर शिवजी ने मुझे कहा कि ए पौंड्रक, एक बात सुन, तू यमराज का भैंसा जरूर बनेगा, तू यमराज के पास जरूर रहेगा, पर एक काम करना, तुझे मैंने जन्म दिया है, मेरी जंघा से तू उत्पन्न हुआ है। रुद्र कहते हैं यदि कोई संसार का मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर, कोई मानव, उसके शरीर में अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, शंकर का चढ़ा हुआ जल यदि उसके शरीर पर कहीं लगा हो या उसके मुख में शंकर का चढ़ा हुआ जल पड़ा हो तो उसे तू त्राण मत देना, उसे कष्ट मत देना, उसको सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू त्राण मत देना, उसको तू कष्ट मत देना, उसको तू सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू परेशान मत करना।
पुंडरक भैंसे ने वचन दे दिया देवाधिदेव महादेव को कि मैं वचन देता हूं रुद्रदेव, ये मेरा वचन है, जिसके मुख में शिव का चढ़ा हुआ जल होगा, जिसके शरीर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल छीटा गया होगा, उसको ना यमराज परेशान करेगा ना ये भैंसा परेशान करेगा, वो सीधे कैलाश धाम की ओर जाए। अब हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। जितनी मेरी शिरडी की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब उत्तर दें। मरने वाले व्यक्ति के मुख में कौन सी पवित्र नदी का जल दिया जाता है? जम के बोलो जरा। गंगा का जल। तुरंत जाओ जल्दी से गंगा का जल इसके मुख में डाल दो। कभी किसी ने पूछा अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? कभी किसी पवित्र व्यक्ति से पूछा कि मरने वाला व्यक्ति का जब उसको जब शमशान ले जाया जाता है तो उसके शरीर को गंगा जल डालकर पानी से नहलाया जाता है, साफ करा जाता है? कभी किसी ने अपने बुजुर्गों से पूछा कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों देते हैं? मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? मरने वाले के ऊपर गंगा जल का प्रोक्षण क्यों करा जाता है? गंगा जल क्यों छीटा जाता है? उसका एक कारण है, रुद्रदेव ने जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं वो पौंड्रक भैंसा, रुद्रदेव ने उस भैंसे को कहा था, अगर किसी के शरीर पर शिव का चढ़ा हुआ जल हो या मुख में शंकर का जल हो तो उसको तू यम की कैद मत देना। गंगा जल कहां चढ़ा है? शंकर की जटा पर। तो गंगा का जल कहां से निकलता है? शिव की जटा से। तो शंकर का चढ़ा हुआ जल ही गंगा जल है। इसलिए जब गंगा जल किसी को दे दिया जाता है, उसके शरीर में गिर जाता है, उसके मुख में पड़ जाता है, फिर वो त्राण नहीं भोगता, उसे कष्ट नहीं, उसे परेशानी नहीं। तुम्हारे लिए शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी मंदिर, देवालय, शिवालय या किसी तीर्थ का सबसे बड़ा प्रसाद होता है वहां की पवित्र नदी का कुंड का जल। वो जल जब हम अपने आसपास में देते हैं तो हमें हजारों हजारों तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। उस तीर्थ का जो जल है वो सबसे ज्यादा पवित्र। कहां गए थे भैया? हरिद्वार गए थे, क्या लेकर आए? प्रसाद नहीं लाए। फिर कहां गए थे भैया? बद्रीनाथ गए थे, क्या लेकर आए? तो कहा हम कुछ लेकर नहीं आए, हम तो केवल थोड़ा सा माँ अलकनंदा का जल लेकर आए। हम कहां गए थे? यमुनोत्री, हम यमुना जी का थोड़ा सा जल लेकर आए। हम कहां गए थे? नासिक, त्र्यंबक, हम गोदावरी माँ का जल लेकर आए। हम कहां गए थे? तो ओमकारेश्वर, हम माँ नर्मदा का जल लेकर आए। हम कहां गए थे? उज्जैन महाकाल, क्या लाए? थोड़ा सा क्षिप्रा महारानी का जल लेकर आए। हम कहां गए थे? प्रयागराज, क्या लाए? त्रिवेणी का जल लेकर आए। उस जल की महत्वता, पर लोगों ने उस जल की महत्वता को कम कर दिया। कहां गए थे? मानसरोवर, क्या लेकर आए? शिव जी का मानसरोवर का जल लेकर आए। थोड़ा थोड़ा सा जल, भले एक बूंद दिया जाए, पर वो जल में दूसरा जल मिलाकर उस जल को जब वितरण किया जाता है तो शास्त्र कहता है, जो मानसरोवर नहीं गया, जो उज्जैन नहीं गया, जो हरिद्वार नहीं गया, जो काशी नहीं गया, जो त्र्यंबक नहीं गया, अगर वहां का जल, पवित्र नदी का जल, कुंड का जल यदि हमारे घर में आ जाता है, हम भले उस स्थान पर नहीं गए, पर वो जल का जब हम प्रोक्षण करते हैं, आचमन करते हैं, तो हमें उसी तीर्थ का पूरा पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो जाए। जब हम तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, माँ तुलसा को जल अर्पित करते हैं, तुलसी के क्यारे की परिक्रमा करते हैं, उस समय पर आपके मुख से यदि एक मंत्र निकला है तो तुलसी के क्यारे में जितनी मंजरी होती है, तुलसी के क्यारे में जितनी पत्तियां होती हैं, तुलसी के क्यारे में जितनी मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे में जितने जीव होते हैं, सबके पुण्य फल हमारे खाते में चले जाते हैं, उतना फल प्राप्त हो जाता है। एक तुलसा के पौधे की परिक्रमा करते समय मंत्र जप।
प्रत्येक व्यक्ति के घर में जितने सनातनी है, सबके घर के दरवाजे पर, आंगन में तुलसी का क्यारा होना चाहिए। वो सनातन धर्म की एक प्रखरता है, वो सनातन धर्म की एक। आप में से कितने लोग हैं जो गंगा नहाए? आप में से कितने लोग हैं सरयू नहाए? कहीं ना कहीं किसी पवित्र नदी में आप लोगों ने स्नान जरूर करा होगा। बोलो करा कि नहीं करा? जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनने भी करा होगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनने भी करा होगा। किसी ना किसी पवित्र नदी में आपने, हमने, सबने स्नान करा होगा। अब स्नान तो हम कर लिए, उस गंगा नदी में हम नहाए, तो गंगा नदी में हमने स्नान करा और स्नान कर कर बाहर निकले तो हमको 1.25 लाख बार स्नान का पुण्य मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक डुबकी लगाए हो महाराज और कह रहे हो कि 1.25 लाख डुबकी का फल चाहिए, तो क्या करोगे? 1.25 लाख डुबकी का फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक काम, जिस पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो उस पवित्र नदी की बालू का, बालू मतलब रेत का, बालू का शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, पूजन कर कर जो बत्ती जोड़कर 108 बत्ती बनाई है, पूजन कर कर एक दिए में वो बत्ती, उस जो बालू का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, जो तुमने किसी गंगा, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते समय तुमने जो शिवलिंग बनाकर पूजन करा है, उसके सामने वो बाती को जला देना, उसी से आरती उतार लेना, वो बाती वहां लगाकर छोड़ देना और छोड़ने के बाद उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर देना। विसर्जन कर कर उसी जल को अपने ऊपर छींट लेना। 1.25 लाख डुबकी का फल एक ही क्षण में प्राप्त होता है। कि जहां तुलसी का पौधा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की जड़ में गोलोक धाम आकर निवास करता है। स्वयं भगवान कृष्ण का धाम आकर निवास। विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया गया। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल। ये वाला स्पीकर बंद है, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू है, ध्यान देना इसका। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है? तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण है। किसी देवी के स्थान पर, जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी का स्मरण करते हैं, लंबी बत्ती का प्रमाण। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर हैं वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है। तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी वैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती लगाई जाती है। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी? यहां पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में,
देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के